नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। हमर छत्तीसगढ़ बुलेटिन में मैं उत्पल आपका स्वागत करता हूं। स्मार्ट सिटी का दर्जा मिलने के बावजूद बिलासपुर की सड़कें बदहाल हैं। मुख्य मार्गों से लेकर मोहल्ले तक गड्ढों और ऊंची नीची पेच रिपेयरिंग ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। उसलापुर ओवरब्रिज, मुंगेली नाका, कुदुदंड, राजेंद्र नगर, मरीमाई, भरत चौक और सनीचरी बाजार जैसे इलाकों में हालत खराब है। दोपहिया चालकों को हाथ से गटर सता रहा है, वहीं पैदल चलना भी चुनौती बन गया है। नगर निगम 150 और पीडब्ल्यूडी 29 सड़कों की मरम्मत का दावा कर रहे हैं, लेकिन जमीनी सच्चाई अलग है। शहरवासी ठोस और स्थायी समाधान की मांग कर रहे हैं। 2.5 साल से रोटी नहीं मैंने बुलाई और हमारे कूड़न का इतना बुरा हाल है कि जिसका कोई सीमा नहीं है। वार्ड नंबर 16 का जो कूड़न का मार्ग है, जो नया पुल से लेके जो कूड़न से मंगला की ओर जाती है रोड, उसको तो मेरे ख्याल से कई सालों से कई बार प्रस्ताव देने के बाद भी नगर निगम तो काम ही नहीं कर पा रही। ना पीडब्ल्यूडी पर जाओ तो वो नहीं करती, ना महापौर देखते, ना विधायक महोदय देखते, ना सांसद महोदय देखते। और क्या बोलोगे इसके बारे में? तो आपने जो 50 सड़कें बनाए हो, मुझे पर्टिकुलर कोई सड़क का नाम बताएंगे तो उनसे कुछ होगा। केंद्र सरकार का संकल्प बजट 2026-27 पेश होते ही कोरिया जिले में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। बैकुंठपुर स्थित भाजपा कार्यालय में आतिशबाजी कर मिठाइयां बांटी गई। जिला अध्यक्ष देवेंद्र तिवारी ने बजट को जन कल्याणकारी बताते हुए वित्त मंत्री ओपी चौधरी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का आभार व्यक्त किया। महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष दीपा विश्वकर्मा ने इसे महिलाओं के सशक्तिकरण और विकसित छत्तीसगढ़ 2047 के लक्ष्य की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। जितना भी छत्तीसगढ़ को मिला है उसमें कोरिया का तो है ही, कोरिया को मिला है, युवाओं के लिए है, हमारी मातृशक्ति के लिए है और अधोसंरचना विकास के लिए मिला है। बैकुंठपुर के लिए अभी मैं देख रहा था बजट में कि कोरिया से चिरमिरी के लिए सड़क के लिए 10 करोड़ का प्रावधान है। जल संसाधन के क्षेत्र में जो हम लोग के लिए बहुत जरूरी है, सिंचाई एग्रीकल्चर वाला इलाका है, गेज एक महत्वपूर्ण परियोजना है, उसके लिए 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा जीराम जी में 4000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ग्रामीण क्षेत्र के सड़कों के विकास के लिए पीडब्ल्यूडी को अच्छा खासा बजट दिया गया है। तो यदि देखा जाए तो शिक्षा के क्षेत्र में समग्र शिक्षा के लिए 1500 करोड़ का बजट दिया गया है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सोच है, हमारे वित्त मंत्री जी का जो सोच है 2047 विकसित छत्तीसगढ़, तो उस ओर हम लोग ने संकल्प लिया है, उसको हमारी सरकार पूरा करने जा रही है और यही कारण है कि हम लोग बहुत खुश हैं। आज जो वित्त मंत्री जी के द्वारा जो बजट पेश किया गया है, उससे हम महिलाओं के बीच में बहुत ही काफी उत्साह और हर्ष उल्लास है, जिसमें उन्होंने 75 करोड़ का बजट हमें दिया है और बैकुंठपुर से लेकर चिरमिरी तक के लिए जो सड़क के लिए जो बजट आया है, उससे भी हम सभी को काफी उत्साह है और काफी विकास के लिए भी हम सभी के लिए अच्छा रहेगा। बिलासपुर स्थित छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी भरा अज्ञात ईमेल मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई और पूरे परिसर को सुरक्षा घेरे में ले लिया गया। बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड की मदद से सघन जांच की जा रही है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी रजनेश सिंह टीम के साथ मौके पर पहुंचे। साइबर एक्सपर्ट्स ईमेल के स्रोत, सर्वर और आईपी एड्रेस की जांच में जुटे हैं। फिलहाल एहतियातन सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। बिलासपुर जिले में उस वक्त हड़कंप का माहौल हो गया जब यहां छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी ईमेल के जरिए मिली, जानकारी मिली। जैसे ही ईमेल के जरिए धमकी मिलने की जानकारी पुलिस विभाग को लगती है तो पुलिस विभाग अलर्ट मोड में आ जाता है और हाई कोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा देगी। आपको बता दें कि पुलिस विभाग की टीम के साथ डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ता भी हाई कोर्ट परिसर पहुंचा था, जहाँ पे लगातार आने जाने वाले लोगों की जाँच की जा रही थी। आपको बता दें कि सुरक्षा दृष्टि को देखते हुए जैसे ही हाई कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी ईमेल के जरिए मिलती है तो पुलिस विभाग के आला अधिकारी और सुरक्षा एजेंसियां तत्काल एक्शन मोड में आती हैं और हाई कोर्ट परिसर को कड़ी सुरक्षा के घेरे में लिया जाता है। जिसके बाद आपको बता दें कि सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए जिला न्यायालय में भी पुलिस बल की तैनाती की गई थी। यहाँ पे डॉग स्क्वाड के साथ ही पुलिस विभाग की टीम पहुंची। इस वक्त हम जिला न्यायालय में मौजूद है, जहाँ पे भी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम को पुख्ता करने के साथ ही आने जाने वाले लोगों की लगातार निगरानी और जांच की जा रही थी। आपको बता दें कि एक बड़ा मामला निकल के सामने आया प्रदेश की राजधानी से, यहाँ पे हाई कोर्ट को ईमेल के जरिए एक धमकी मिली जिसमें बम से उड़ाने की धमकी का मामला निकल कर सामने आया। आपको बता दें कि पुलिस विभाग के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे थे, हाई कोर्ट का निरीक्षण किया और सतत वहां पर निगरानी की जा रही है। एक बड़ा मामला निकल के प्रदेश की राजधानी से सामने आया है, जिसमें हाई कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। कैमरामैन मोनू सिंह के साथ जिया खान। छत्तीसगढ़ सरकार का संकल्प आधारित बजट 2026-27 विधानसभा में पेश होते ही रायगढ़ में राजनीतिक प्रतिक्रियाएं तेज हो गई। वित्त मंत्री ओपी चौधरी द्वारा 1 करोड़ 72 लाख का बजट
प्रस्तुत किया गया। वरिष्ठ भाजपा नेता सुभाष पांडे ने इसे ऐतिहासिक बताते हुए मेडिकल कॉलेज, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, औद्योगिक पार्क, शिक्षक भर्ती और किसान हित ऐसी प्रावधानों की सराहना की। छत्तीसगढ़ के हिसाब से ये बजट बहुत ऐतिहासिक बजट है, जिसमें कि 1,72,000 करोड़ रुपए का ये बजट प्रस्तुत किया गया है। कल आर्थिक सर्वे प्रस्तुत किया गया था, जिसमें छत्तीसगढ़ की प्रति व्यक्ति आय 1,82,000 रुपये हो गया है, जो पिछले वर्ष के मुकाबले में 20,000 ज़्यादा है। छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है, छत्तीसगढ़ के किसानों के आय में वृद्धि हुई है और छत्तीसगढ़ में पूरा अधोसंरचना से लेकर प्रत्येक क्षेत्र में इस बजट में प्रावधान किया गया है। वहीं नगर निगम नेता प्रतिपक्ष सलीम नियारिया ने बजट को लोक लुभावन और झूठ का पुलिंदा करार दिया। उन्होंने रोजगार, महंगाई और सामाजिक योजनाओं पर सरकार को घेरा। बजट को लेकर जिले में पक्ष विपक्ष आमने सामने है। 2026-27 के लिए जो है भाजपा सरकार के द्वारा, छत्तीसगढ़ भाजपा सरकार के द्वारा जो बजट पेश किया गया है, और बजट जो है बहुत लोक लुभावना है। संकल्प के नाम से इन लोगों ने उस बजट को पेश किया है, जो पूरी तरह झूठ का पुलिंदा लगता है। आप देखेंगे उसमें इतने बड़े बड़े लोक लुभावने वादे किए गए हैं कि हर बार ये उसी तरह के वादे करते हैं, मगर आज आप देखेंगे कि सबसे बड़ी जो समस्या है छत्तीसगढ़ में रोजगार की है, महंगाई की है। ये कहते थे कि भाई 35,000 शिक्षकों की हम नियुक्ति करेंगे। इससे पहले लगभग 30 से 35,000 स्कूल बंद करने के बाद ये लोग उतने शिक्षकों की नियुक्ति को ख़त्म किया है। ये उसके बाद ये भर्ती का वादा करते हैं, तो ये अपने आप में झूठ है। बिलासपुर जिले के सीपत क्षेत्र में एनटीपीसी प्रबंधन के खिलाफ जनाक्रोश बढ़ गया है। 24 सूत्रीय मांगों को लेकर जनप्रतिनिधियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए 8 मार्च तक लिखित आश्वासन मांगा है, अन्यथा 9 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी है। आरोप है कि द्विपक्षीय समझौतों का पालन नहीं हुआ और आरक्षित पदों पर भर्ती लंबित है। भू विस्थापितों, ठेका मजदूरों, राखड़ प्रदूषण, मुआवजा और स्थानीय रोजगार जैसे मुद्दों पर नाराजगी है। ग्रामीणों ने कहा कि अब आंदोलन ही अंतिम विकल्प बचा है। आज हम लोग गांव वाले लोग पूरा भूस्थापित एनटीपीसी का मुद्दा लेकर आए हैं, और आज 2026 हो गया। 2008 से एनटीपीसी वाले लोग नौकरी के भर्ती कर रहे हैं, और 692 पोस्टों को 2012 तक भर्ती लेना था, लेकिन 2026 हो गया, आज तक भर्ती नहीं हुआ है। इसी मांग को लेकर आज हम लोग एनटीपीसी के समक्ष उसके विरोध में कलेक्टर साहब को हम लोग अवगत कराए आए हैं और उनको आवेदन दिए हैं। और जब तक हमारी मांग नहीं होगा 2026 9 मार्च तक, तो हम लोग आंदोलन के लिए बाध्य रहेंगे। और आसपास के गांव में राखड़ बहुत सारा उड़ता है, एनटीपीसी से बहुत पीड़ित है। कहने का मतलब दलदल किसानों का मुआवजा सही समय में नहीं दिया जाता है, राखड़ भी बहुत उड़ता है, खाने पीने में भी दिक्कत जाता है। 14 टन का रोड क्षमता है, आज 52 टन 70 टन माल लेकर गाड़ी राखड़ ओवरलोड लेकर चला रहे हैं। आज तक शासन प्रशासन न एनटीपीसी कोई ध्यान नहीं दे जा रहा है, इसलिए हम लोग आज एनटीपीसी के खिलाफ हम लोग कलेक्टर साहब को अपना आवेदन प्रस्तुत किए आए हैं। 24 सूत्री मांग लेके आए थे कलेक्टर साहब पास। उसमें बिंदुवार हमको चर्चा करना, ठोस हमको आश्वासन मिलने पर संतुष्ट होंगे, तब जाके हम न कार्रवाई रोकेंगे, वरना 9 मार्च से। त्रिपक्षीय वार्ता भी लगातार करते हैं, क्या कुछ आश्वासन मिलते हैं त्रिपक्षीय वार्ता की 75% मांगों पे आज तक विचार ही नहीं किया गया। चारागाह बनाने का उनका वादा था, उससे मुकर गए हैं। ग्राम पे बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य का स्थिति सभी देख सकते हैं। किसी प्रकार का कोई विकास हुआ नहीं है ग्रामों में। विकास कर रहे हैं बोलते हैं CSR फंड के तहत सीमित विकास है, जो लगभग ग्राम पंचायतों को शासन से उपलब्ध है, उसी के बराबर लगभग काम किया जाता है। थोड़ा मोड़ा मतलब विकास दिखेगा नहीं। मांगे पूरी होती, आगे रणनीति क्या रहेगी आप लोग? हमारी मांग के संबंध में हम लोग ज्ञापन दिए हैं 8 मार्च तक। अगर वो कार्रवाई करते हैं, हमें संतुष्ट करते हैं ग्रामवासियों को, समस्त भू स्थापितों को, तब ठीक है, वरना 9 मार्च से हम हड़ताल में जाने को बाध्य होंगे। छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष RS विश्वकर्मा ने जगदलपुर प्रवास के दौरान सर्किट हाउस में अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने सरकारी योजनाओं में पिछड़ा वर्ग की भागीदारी की समीक्षा की और सामाजिक प्रतिनिधियों से
चर्चा कर समस्याएं जारी। अध्यक्ष ने कहा कि आयोग उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के तहत कार्य करते हुए रिपोर्ट्स राज्य सरकार को सौंपेगा। आयोग का दल दंतेवाड़ा और सुकमा दौरे पर भी जाएगा। पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का पूरे सदस्य आज छत्तीसगढ़ में जगदलपुर जिले के दौरे पर हैं। आज सुबह जिला अधिकारियों की सभी ने बैठक ली और सरकारी योजनाओं में पिछड़ा वर्ग की क्या भागीदारी है उसकी समीक्षा की गई। आफ्टरनून में समाज के जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की है और वो पिछड़ा वर्ग के उन्नयन, सामाजिक आर्थिक विकास के लिए क्या उनकी अपेक्षाएं हैं, क्या सरकार से अपेक्षा चाहते हैं, क्या उनको समस्याएं आ रही हैं, उनके बारे में उनसे विस्तृत चर्चा की। सभी माननीय सदस्य मेरे साथ हैं और सभी जो बातचीत हुई है बड़े सौहार्दपूर्ण तरीके से हुई है और बहुत सारी चीज़ें हमको नई जानने को मिली हैं कि समाज किन किन परिस्थितियों से जूझ रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने संगठन को और अधिक सशक्त एवं सक्रिय बनाने के उद्देश्य से पश्चिम मंडल के 7 मोर्चों में मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति की है। नियुक्ति के बाद कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों में उत्साह का माहौल है। पश्चिम मंडल महामंत्री विजय यादव ने कहा कि मंडल अध्यक्ष संगठन की महत्वपूर्ण कड़ी होते हैं जो पार्टी की नीतियों को कार्यकर्ताओं और आम जनता तक पहुंचाते हैं। मंडल अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण कश्यप ने विश्वास जताया कि नवनियुक्त अध्यक्ष पूरी निष्ठा से दायित्व निभाते हुए संगठन को मजबूती देंगे और जन समस्याओं के समाधान में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। हमारे मंडल के पश्चिम मंडल के सभी 7 मोर्चा में अध्यक्षों की नियुक्ति के पश्चात उनकी पूरी बॉडी का आज घोषणा हुआ है और सभी 7 मोर्चा के सारे पदाधिकारी आज से अपने अपने जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे और भारतीय जनता पार्टी का नाम रोशन करेंगे। इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, इसको छोटा नहीं बोला जाए, ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। मंडल के स्तर पे मंडल अध्यक्ष के रूप में सभी नौ नियुक्त पदाधिकारी बने हुए हैं, सब अपनी जिम्मेदारी को पूर्ण तरीके से पूरा करेंगे और सभी बढ़ चढ़ कर हमारे भारतीय जनता पार्टी पश्चिम मंडल का नाम हमेशा रोशन किए हैं और आगे भी नाम रोशन करेंगे। ये मंडल अध्यक्षों का काम क्या होता है? मंडल अध्यक्षों का काम ये होता है कि समस्त बूथ अध्यक्ष अपने अपने मोर्चा के समस्त पदाधिकारियों को गठित कर हर वार्डों में एक्टिविटी बढ़ाना रहता है, सभी वार्डों में एक्टिव करना रहता है। दुर्ग जिले के बोरई स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय में 11वीं के छात्रों के साथ कथित मारपीट का मामला सामने आया है। आरोप है कि मोबाइल मिलने के बाद 7-8 छात्रों को प्राचार्य कक्ष में बंद कर डंडे से पीटा गया, जिससे एक छात्र के कान, आंख में चोट आई। छात्रों ने धमकी देने का भी आरोप लगाया। सूचना पर पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे और जांच शुरू की। मीडिया को सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखाए जाने से सवाल उठे हैं। प्रभारी प्राचार्य शंकर प्रसाद ने जांच के बाद उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। कंवर का पिताजी हूँ। पीयूष सर की तरफ ये बोला कि आप लोग जो करने कर लो, मैं देख लूंगा। ये सब धमकी दी गई हम लोग को, पेरेंट्स लोग। आपने मुंह में बोला है? हाँ, मुंह बोला है। सभी पेरेंट्स सामने बोले हैं, बच्चे भी सामने थे। आपको जो करना है कर लीजिए, मैं किसी डरने वाला नहीं हूँ। ऐसे पीयूष जो शायद जियोग्राफी पढ़ाते हैं, ऐसा कुछ है, है ना, वो सर द्वारा बोला गया है। और हम लोग को जो निवेदन था कि आप फुटेज दिखाइए सीसीटीवी कैमरे का, तो नहीं दिखाया गया है। और ये हमारी मांग कम से कम उन टीचर पर एक्शन होना चाहिए। कितने बच्चों के साथ हुई है इसने? राउंड फिगर मेरी जानकारी के भी 8 से 9 बच्चे के हैं। हमको भी मतलब मेरे बच्चे ने रात बच्चों के पास मोबाइल था सर, उन लोगों को पढ़ने के लिए दिया गया था। हम लोगों ने ऐसे कुछ शिकायत रही होगी, मान लो कुछ लोग मिसयूज कर रहे होंगे, तो हम लोग हमको आते तो मोबाइल अपना जमा कराते हैं, कैसे? नहीं, रूम पे रखते हैं लोग, रूम पे रखते हैं, क्लास पे लाते नहीं वो लोग। अगर कोई शिकायत रही होगी मोबाइल संबंधी, तो उनको कम से कम व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है सभी क्लास का, जो जिसमें अदर मैसेज जो सर लोग द्वारा डाला जाता है, उसमें कम से कम डालना चाहिए था उन लोग को मैसेज, ऐसा ऐसा बात है करके कि आप लोग आइए, यहाँ पैसे से शिकायत मिली है, तो आप देखिए। इसके बजाय में उन्होंने पूरा रूम में बंद करके 1 से 1.5 घंटे मारा। बच्चों को जूते से, डंडे से, बता रहे थे बच्चे के साथ 2 डंडा टूट गया था। हाँ, 2 डंडे से मारा गया इन लोगों को। टूटने के बाद फिर सेकंड लाया गया था। और आगे जो भी शायद बच्चों लोग को शायद ऐसे बाल पकड़ के, कॉलर पकड़ के दीवार से पटका गया था, फेंका गया था, इस टाइप की शिकायत मिली है। मेरे को कल रात में फोन आया कि हम लोग को टीचर के द्वारा ऐसा ढंग से मारा गया है और मेरे को ज़्यादा मार पड़ा। मेरा अंदरूनी पार्ट को मारा गया है लातों से और उसके मुंह में भी ब्लड आया था। और बताया जा रहा है बच्चों को मारने के कारण एक मोबाइल बता रहा है। तो बच्चे कहीं मोबाइल रखे थे, तो उनको परिजन को बुला करके उनको समझाते कि यहाँ के रूल्स नहीं है मोबाइल रखने का। ऐसा कुछ हम लोग को बुला कर समझा देते, हम मोबाइल अपना वापस ले जाते या समझाते बच्चों को। ऐसा हमको कोई अवसर नहीं दिया गया। उसके बाद ये लोग एक बंद कमरे में पूरे 6-7 टीचर मिलकर
बच्चों को मारा गया है, 8-9 बच्चों को। तो ये हमको इस विद्यालय का बहुत बड़ा हमको एक निंदनीय हमको बात देखने को मिला है और ऐसा नहीं करना चाहिए और इसका एक कानूनी कार्रवाई होना चाहिए और हम आगे और कानूनी कार्रवाई। पेरेंट्स लोग आप लोग पहुंचे हुए हैं हाँ। प्रबंधन से या स्कूल के जो टीचर हैं या इसके मुखिया हैं उनसे बात हुई क्या? हाँ, बात हुआ है और यहाँ की जो रूम में बंद करके मारे वहाँ का एक फुटेज है CCTV का, उसको दिखाने बोले तो दिखाए नहीं और साफ मना कर दिए ये गया है वहाँ गया है, वो उसको आता है दिखाने, हम लोग को नहीं आता। तो ऐसा ये लोग बात को अपना दबाने के चक्कर में है और बहुत निवेदन हमारा सुना नहीं। आगे आप लोगों का क्या है, कहाँ जाएंगे? आगे हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, जो भी होगा देखा जाएगा। और ये भी दबाव डाल रहे हैं लोग कि आपके बच्चे को इस यहाँ पढ़ाई लिखाई में खतरा का सामना करना पड़ सकता है, इस टाइप का भी दबाव डालते हैं बच्चों को प्राइवेट ले जाकर आपसी में और कहीं भी लोग को बहुत डराया धमकाया जा रहा है। सर, जो मारपीट की घटना हुई है और मारपीट के समय तो मैं वहाँ उपस्थित नहीं था, लेकिन बाद में मुझे जानकारी हुई है। लेकिन इस संबंध में हम उनके प्रति कार्रवाई करेंगे, जो शासकीय कार्रवाई हो सकती है हम करेंगे। लेकिन भविष्य दे रहे हैं कि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। बच्चों को बड़ी बर्बरता से मारा गया सर, किसी को प्राइवेट पार्ट में और किसी को कान पे और लकड़ी से मारा गया है, ये कहाँ तक उचित है? मैं समझता हूँ सर, मैं समझता हूँ ये बच्चे हमारे ही बच्चे हैं और इनके साथ हम जुड़े हुए हैं। पूरी सर्विस भर हम बच्चों की सेवा किए हैं सर। इनके जो है कि यदि दर्द होगा तो हमें भी दर्द होगा। न्याय संगत बताइए। तो हम जो भी एक दोषी होगा, जो भी टीचर दोषी होंगे, उन सबके प्रति हम कार्रवाई करेंगे सर। CCTV फुटेज आपने पेरेंट्स को मुहैया कराया या पेरेंट्स से आपकी बात हुई, क्या आश्वासन दे रहे हैं उनको? CCTV कैमरा भी जो है कि हमें देखने नहीं आता है सर, दूसरे किसी की सहायता से हम देखते हैं। बिलासपुर में 27 फरवरी 2026 को रिलीज होने जा रही फिल्म यादव जी की लव स्टोरी को लेकर यादव समाज में भारी नाराजगी है। समाज के पदाधिकारियों का आरोप है कि फिल्म की कहानी और शीर्षक से समाज की भावनाएं आहत हो रही है। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हस्तक्षेप की मांग की है। विरोध के बावजूद प्रदर्शन हुआ तो उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई है। यादव समाज बिलासपुर के द्वारा हम लोग कलेक्टर साहब से मिलने आए, जो कि राज्यपाल, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन देने आए हैं कि यादव जी की लव स्टोरी जो पिक्चर रिलीज होने वाली है 27 तारीख को, उस पिक्चर में यादव समाज की महिलाओं को और यादव समाज को अपमानित करने का काम की है, जिसमें लव जिहाद वाला मामला है। तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि यादव समाज बहुत आक्रोशित है, इस पिक्चर को हम लोग लगने नहीं देंगे, इसमें बैन लगना चाहिए और जो इनके निर्माता निर्देशक है जो इस तरह की कहानी बनाए हैं उनके ऊपर FIR होना चाहिए। जो यादव जी के लव स्टोरी नाम के जो पिक्चर 27 तारीख को रिलीज हो जा थे, वो पिक्चर के विरोध करे पर हम कलेक्टर साहब के पास ज्ञापन देने पर आए हैं। मुख्यमंत्री के नाम, राष्ट्रपति के नाम और जो निर्माता निर्देशक है ओकर नाम भी हमन ज्ञापन दिए हैं कि ऐसे टाइप के पिक्चर समाज ला बदनाम करे और जो सामाजिक तौर पे पूरा महिला लड़की मन ला बदनाम हो, ऐसे पिक्चर नहीं बनाना चाहिए। रायपुर के ट्रांसपोर्ट नगर स्थित पार्किंग नंबर 6 में पुलिस ने जुआ खेल रहे 19 आरोपियों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। खमतराई थाना पुलिस ने मौके से 2,52,520 रुपए नकद और 20 मोबाइल समेत कुल 5,02,520 रुपए का माल जब्त किया है। मुखबिर की सूचना पर दीदी ढाबा के पास रेड कार्रवाई की गई। आरोपियों पर छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 की धारा 3 के तहत केस दर्ज किया गया। कार्रवाई DCP नॉर्थ जोन मयंक गुर्जर के निर्देशन में हुई है। कल खमतराई पुलिस स्टेशन में सूचना मिली दिन में कि जुआरी लोग ट्रांसपोर्ट नगर की पार्किंग नंबर 6 के पास में एक कमरा है, उसके अंदर जुए का फड़ लगा के बैठे हैं। मौके पर त्वरित कार्रवाई करने के लिए टीम का गठन किया गया। टीम गठन उपरांत उस जगह पर रेड करने पर वहां पर करीबन 2.5 लाख नकदी सहित मोबाइल फोन्स, कुछ गाड़ियां, ये सब चीज़ें वहाँ पे पाई गई, जिसे विधिवत जब्त किया गया। और साथ ही साथ जो 19 लोग वहाँ पे खेलते पाए गए थे, उन लोगों के ऊपर विधिक कार्रवाई की जा रही है। साथ ही साथ हम लोगों का कोशिश ये है कि इन लोगों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई की जाए ताकि इन लोगों की जो प्रवृत्ति है बार बार जुआ और ऐसी सब चीज़ें करने की, उस पर एकदम रोक लग जाए।
राजधानी दिल्ली में एआई समिट के दौरान विरोध के बाद भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चीफ की गिरफ्तारी से सियासत गर्मा गई है। उन्हें 4 दिन की पुलिस रिमांड पर रखे जाने के विरोध में बिलासपुर के बेलतरा विधानसभा क्षेत्र में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया है। कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी और पुतला दहन कर तत्काल रिहाई की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने इसे अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला बताते हुए चेतावनी दी कि मांगे नहीं मानी गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। ये जनता के लिए नुकसान है। वो जनता के हित में जाके, देश के हित में जाके किसी भी संस्था का विरोध कर रहे हैं, वो सावधानिक रूप से कर रहे थे, जिसे दिल्ली पुलिस ने बुर्बरता पूर्वक बुलाकर पहले तो बोले कि आपसे पूछताछ करेंगे, उन्हें बिना नोटिस दिए बुलाकर उन्हें 4 दिन के लिए रिमांड में डाल दिए। और रिमांड में डालने के बाद यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बस को नहीं डाले, उसके साथ साथ और उनके साथियों को डाले। ये लोकतांत्रिक तरीका नहीं है। लोकतंत्र को दबाने का काम कर रही है नरेंद्र मोदी की सरकार, जिसके विरोध में आज यूथ कांग्रेस बेलतरा विधानसभा के नेतृत्व में आज पुतला दहन किए हैं। और हमारा मांग है कि उनका रिहाई किया जाए, संवैधानिक रूप से उनका बात सुना जाए। और ऐसा नहीं करती है तो पूरे छत्तीसगढ़ का, इस देश का यूथ कांग्रेस दिल्ली में आपको रोड पर दिखेगी। से कुछ दिन पहले 20 तारीख को एक दिल्ली में हमारे यूथ कांग्रेस के साथियों द्वारा एक अर्धनग्न प्रदर्शन किया जाता है, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को मास्टरमाइंड बताकर गिरफ्तार किया गया। इस दिनों 20 तारीख से पहले ही एआई की एक समिट हो रही है दिल्ली में, जिसमें गलगोटिया यूनिवर्सिटी द्वारा चाइना से लाए एक रोबोट को भारतीय रोबोट बताकर वहाँ पे प्रस्तुत किया जाता है। उससे भारत देश की बदनामी नहीं हुई। इससे पहले कि मोदी जी द्वारा जो देश के, विश्व के जो बड़े सीईओ हैं, उनका हाथ जबरदस्ती उठाकर एक प्रकार से प्रदर्शन किया जाता है, इससे विश्व में भारत देश की बेइज्जती नहीं हुई। लेकिन एक यूथ कांग्रेस के साथियों द्वारा सत्य का आईना दिखाने पर, सरकार को आईना दिखाने पर देश की बेइज्जती हो रही है, देश का अपमान हो रहा है, यह सोचकर, यह कहकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चीफ जी को गिरफ्तार किया गया है। हम उसके विरोध में आज यहाँ पर पुतला दहन, केंद्र सरकार का पुतला दहन कर आंदोलन किए हैं। अगर आने वाले विगत कुछ दिनों में उनकी रिहाई नहीं होती है तो हम यह आंदोलन को और आगे तेज करेंगे। सूरजपुर जिले के बुदिया ग्राम पंचायत में खाद्यान्न वितरण को लेकर ग्रामीणों ने गंभीर अनियमितताओं का आरोप लगाया है। विशेष ग्राम सभा में ग्रामीणों ने कहा कि महिला स्व सहायता समूह हर महीने सर्वर समस्या का हवाला देकर राशन वितरण में देरी करता है और पूरा स्टॉक उपलब्ध नहीं कराता। 16 फरवरी 2026 को राशन पहुंचने के बाद भी 23 फरवरी तक मात्र 10% हितग्राही को ही वितरण हुआ, जबकि 826 परिवार कार्डधारी है। ग्राम सभा ने समूह को हटाकर वितरण पंचायत को सौंपने का प्रस्ताव पारित किया है। प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। पीडीएस जो डीलर हैं, जो चावल वाल वितरित करते हैं, वो मतलब फिंगर जो लगवा लेते हैं तो सही तरह से खाद्यान्न को वितरण नहीं करते हैं। इस बार का मामला ये है कि दिसंबर और फरवरी का चना आया था 4 पैकेट, तो दे रहे हैं सिर्फ फरवरी का चना, दिसंबर का नहीं दे रहे हैं ऑनलाइन करा के। तो इस घटना को लेकर हम ग्राम सभा में भी बैठ के प्रस्ताव जारी किए थे। इसके बाद कल हम लोग कलेक्ट्रेट में जाके इस पर्ची आवेदन जमा किए हैं और आज रात को पता चलता है कि नहीं, रात को ही चोरी होता है और सुबह पता चलता है कि नहीं, यहाँ आज चोरी का मामला सामने आ गया है। तो ऐसे में शिकायत दर्ज होता है और यहाँ चोरी का मामला सामने आता है। लगभग कितने ग्रामीण को यहाँ पे जिनको खाद्यान्न नहीं मिल पाया है? तो अभी तक तो टोटल ऑनलाइन का मैं चेक किया नेट में, तो 433 लोगों का ऑनलाइन हुआ है और 800 प्लस यहाँ हमारे गांव में राशन कार्ड धारी हैं। एक अजीब सी बात नहीं है कि कल आपने आवेदन दिया है और आज रात को चोरी होना? तो इस मामला का तो भाई जल्द से जल्द जांच कराया जाए। और मेरे पंचायत में राशन के वितरण में धांधली चल रहा है, इसी से हम लोग का थोड़ा सा जांच करवाने के लिए गए थे, शिकायत करने के लिए सूरजपुर। तो कल गए थे, आज रात में चोरी हो गया। क्या लगता है, चोरी वास्तव में हुआ या किसी का संगठित गिरोह कैसे कुछ काम हो रहा है? मेरे को तो गिरोह जैसा लगता है। जानबूझ के कराया? जानबूझ के, हाँ। मौके पे कोई जांच में आया अभी तक? सिपाही लोग आए थे, फिर चल दिए भड़गांव थाना से। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।